मैं इस वक्त मौजूद हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश की हापुड़ विधानसभा में। ये जो मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ पे कल बहुजन समाज पार्टी का जो मंडल स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी शुरुआत सहारनपुर से हुई थी। दूसरा कार्यक्रम जो था वो हाथरस में हुआ। आज नेहटौर में कार्यक्रम था, वहाँ से हम लौट के आ रहे हैं और अभी इस वक्त हम हैं हापुड़ ज़िले की हापुड़ विधानसभा में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो मंच है उसको बनाने का कार्यक्रम जो है वो आखिरी चरण में है। बसपा के पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, बहुजन मीडिया जो है वो यहाँ आया हुआ है। और इधर की तरफ अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो यहाँ पे पूरी कुर्सियाँ लगेंगी और यहाँ जो है ये रामलीला मैदान है। यहाँ से इसी मंच से कल सतीश चंद्र मिश्रा जी संबोधित करने वाले हैं और जो मंच है वो मानकों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। हापुड़ के बारे में हम पदाधिकारियों से भी और बात करेंगे। बहुजन मीडिया जो है वो यहाँ आज मौजूद है। देखिए साहब, कल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हीं के साथ में दूसरे हमारे सांसद लोकसभा अमरोहा गढ़ के जो सांसद हैं कुंवर दानिश अली जी, दोनों आ रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता एक छोटी सी गोष्ठी होगी तो उसी में हम लोगों को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। हम उन्हीं की तैयारी के लिए यहाँ पर सब लोग लगे हैं। तो ये तो मंडल स्तरीय कार्यक्रम है ना, तो ये मेरठ मंडल कार्यक्रम कहलाएगा? जी, मेरठ मंडल का कार्यक्रम है। मेरठ मंडल में हमारी जो सुरक्षित सीट है ये हापुड़ है, तो हापुड़ में यहाँ पर रखी गई है। तो इसमें सुरक्षित सीटों के जो पदाधिकारी हैं हमारे हस्तिनापुर से और हमारे बुलंदशहर से जो वहाँ से आ रहे हैं लोग, वो उनको कुछ दिशा निर्देश देंगे। मेरठ मंडल में 6 जिले हैं, कुल कितनी सुरक्षित सीट हैं मेरठ मंडल में? मेरठ मंडल में तीन। एक हापुड़ हो गई और एक हस्तिनापुर, एक खुर्जा। अच्छा, खुर्जा है। हाँ जी, बुलंदशहर में खुर्जा है। और दानिश अली जी साथ होंगे? दानिश अली जी साथ होंगे, जो हमारे गढ़ लोकसभा के गढ़ अमरोहा लोकसभा के सांसद हैं। क्या माहौल है सर यहाँ पे? अभी प्रत्याशी तो फाइनल हुए नहीं है मुझे लगता है, मगर यहाँ माहौल यहाँ बहुत सटीक माहौल है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का परचम हापुड़ में पूरे जिले में लहराने वाला है। बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश अनुसार जो भी प्रत्याशी आएंगे हमारे तीनों विधानसभा में, तीनों जीत कर हम बहन जी की झोली में डालेंगे और 5वीं बार इस सूबे की मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, ये सपा ने और रालोद ने गठबंधन जो किया है वो जाट मुस्लिम को साध रहे हैं। जाट इस विधानसभा में मौजूद है जी, तो कैसे आप उसको अप्रोच कर रहे हैं? देखिए साहब, हमारे साथ जाट 90 और 80% हमारे साथ है, मुस्लिम हमारे साथ है, सर्व समाज का साथ हमारे साथ है। हम कभी जातिवाद पे राजनीति नहीं करते बहन जी। बहन जी सर्वजन सुखाए सर्जन सुखाए की नीति पर चलकर बहन जी सरकार बनाती हैं। देखिए, जो छोटी छोटी जातियां होती थी, कश्यप, माली, बिंद, निषाद, उनके कभी विधायक नहीं बन सकते क्योंकि उनकी कम्युनिटी नहीं होती है जाति के हिसाब से। मगर बहन कुमारी मायावती जी ऐसी हमारी आयरन लेडी जो राष्ट्रीय महासचिव है हमारी पार्टी की, तो उन्होंने हमारे जो पूर्व में सरकार रही उनको राज्य मंत्री बनाकर, उनको MLC बनाकर सम्मान देने का कार्य किया। साथियों, उसी तरह हम लोग जिले में, मंडल में हम ऐसे ही पदाधिकारी बहन जी बनाती हैं सर्वजन समाज को। तो हमारी सर्वजन समाज की पार्टी है, सर्वजन समाज को लेकर चलती हैं बहन जी। उन्हीं को लेकर हम लोग बीच में जाएंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। और साथियों, जो बहन जी ने पूर्व में विकास कार्य किए थे, उन विकास कार्यों को जन जन तक बताने का कार्य करेंगे। और साथियों, जो आज भ्रष्टाचार और चरम पर है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आपने देखा किसान कितने मर गए रोड पर कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ एक पर्चा उनका कोई लेने वाला नहीं आया। जब 700-800 किसान मर गए, चरम पर बात आ गई, उनको वो वापस काला कानून वापस लेना पड़ा। सवाल है मेरा सर कि ये जो इलाका है, 2 अप्रैल का संघर्ष यहाँ देखा गया था और भीम आर्मी भी यहाँ सक्रिय थी, यह बात आपको मालूम है, और मुकदमे भी हुए बहुत सारे बच्चों पे। वो अभी गुहार लगा रहे हैं जगह जगह, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, विकास दयाल है, अनुराग है, हापुड़ के ही युवा हैं, मेरी बात हुई उनसे। तो अब यहाँ भीम आर्मी का क्या प्रभाव है? आज़ाद समाज पार्टी जो बुलंदशहर वाले DM है उनको प्रत्याशी बनाएगी यहाँ पे, नीलरतन जी को? देखिए साथियों, जो भीम आर्मी है उसी के जो कुछ लोग भटक कर चले गए थे इधर उधर, वो लोग हमने अभी पिछले जब चुनाव आया था करीब 60-70 लोग तो पीछे ज्वाइन कराए थे पार्टी में। और अभी हमारे पास कल भी हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे लोगों को पार्टी ज्वाइन कराने वाले हैं। वहाँ कुछ नहीं है, सब खाली है। वो तो दूसरे
के कहने पर चलने वाले लोग हैं, मगर हमारे जो लोग भटक गए थे वो हमारे साथ आ गए हैं, उनसे हमारी बात हो गई है। सारे लोग हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराने का कार्य करेंगे। संस्थापक भी था तीनों विधानसभा जो है सर, उसमें कहीं भी प्रत्याशी अभी फाइनल हुआ है क्या? ऐसा अभी फाइनल नहीं हुआ है, मगर फाइनल करके बहन जी की टेबल पर पहुंच गए हैं। जैसे ही अभी चंद दिन में बहन जी आदेश करेंगी, हम लोग आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा जल्द से जल्द। गढ़ एक ऐसी विधानसभा है जब बसपा जीत नहीं पाई है अब तक, तो उससे कैसे टैकल कर रहे हैं आप? चुनौती है अपने आप में। हाँ, अब की बार हम लोग पीछे भी हम सेकंड नंबर पे रहे थे, हम बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पर, मगर वहाँ पर कुछ खामियां रह गई, मगर अब खामियां नहीं रहेंगी। अब सबसे पहले हम गढ़ विधानसभा ही जीतेंगे इस बार। अच्छा, किसानों को लेकर मैं जानना चाहूँगा, ये जो किसान बैठे आप उसी के बीचों बीच बैठे हुए हैं, तीनों कृषि के जो बिल हैं वापस हो गए हैं, वो किसान वहाँ से उठना भी शुरू हो गए हैं। अब क्या लग रहा है आपको, किसान जो हैं कहीं फिर से वापस तो हिंदू मुस्लिम में नहीं लौट जाएंगे? नहीं साथियों, देखिए बहन कुमारी मायावती ने जब भी कोई बात हुई, बहन जी ने किसानों का भरपूर सहयोग किया है। भविष्य में जब बहन जी की सरकार थी तो देखा होगा गन्ने का रेट इतना बढ़ाया कि भविष्य में आज तक किसी ने कुछ नहीं बढ़ाया, आप देख रहे हैं। तो साथियों, एक बार की बात बताऊं मैं आपको, हमारे जो बहन कुमारी मायावती चीफ मिनिस्टर होती थी तो किसान नेता बहन जी से मिलने गए लखनऊ, तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा भैया हमें गन्ने के रेट चाहिए। तो बहन जी ने कहा आप जाइए सुबह, और जब सुबह लौटे किसान तो उन्होंने जो पेपर खोल कर देखा ट्रेन में हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गए, तो बहन जी ने इतिहास में आज तक इतना रेट किसी ने नहीं बढ़ाया है जो बहन जी ने इतना रेट बढ़ा के दिया है। तो किसान सब लोग हम लोगों से बहुत खुश हैं, हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हम उनका भरपूर सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि जो जायज़ बात होगी सर्व समाज के साथ हम खड़े हैं। तो इसी को लेकर किसान, मजदूर और मुस्लिम समाज, सर्व समाज हमारे साथ है। तो सर्व समाज की नेता बहन कुमारी जी के आदेश अनुसार जो भी प्रत्याशी आएंगे हम उनको जिताकर बहुत भारी मतों से जिताकर बहन जी की झोली में डालने का कार्य करेंगे। हापुड़ विधानसभा की एक बात पूछना चाहता हूँ, कितनी सर इसमें बूथ हैं और कितना वोटर है कुल मिला के? यहाँ पर 415 बूथ हैं, 3,56,087 वोट हैं जो बढ़ के आई हैं। तो एवरेज 1000 से कम का ही आ रहा है, 1000 के आसपास आ रहा है एक बूथ का। हाँ, समथिंग। बूथ की क्या स्थिति है आपकी सेक्टर में? बूथ में जो है आपके अध्यक्ष हैं वो सब तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोगों की जो टीम है जिले से लेकर, उसके बाद में सेक्टर से लेकर, विधानसभा से लेकर और बूथ से लेकर सारी टीम, हमने नगर की कमेटी, वार्ड की कमेटी सब हमारी बिल्कुल कंप्लीट हैं, और बूथ की कमेटी हमारी बिल्कुल कंप्लीट है। हर बूथ पर हमारे लोग खड़े हैं, हमारी बिल्कुल सारा संगठन बिल्कुल कंप्लीट है। एक आखिरी सवाल सर, कितने लोगों के आने का अनुमान है? रामलीला मैदान काफी बड़ा है ये। देखिए साथियों, हमने तो अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे जो पदाधिकारी थे उन लोगों को ही बुलाया है, तो जो आ जाएंगे और उनका मोस्ट वेलकम स्वागत है, मगर हमने कुछ अपने जो संगठन के पदाधिकारी है उनको ही बुलाया है।